टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ सुबह सुबह मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। इधर पक्षियों के लिए मैं खाना रख रही हूँ। सारे पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। और ये सूखा है ना, मैं ये उठा नहीं रही हूँ, जो पुराना थाली में पड़ा है। और ये चींटियों के एक थैली में डाल के और चींटियों के डलवा दूंगी तो चींटियाँ खा लेगी। तो एक थाली भर गई है, क्योंकि सूखा सूखा पक्षी नहीं खाते हैं फिर बाद में। कभी कभी तो वो बड़ा टुकड़ा होता है तो ले जाते हैं चोंच में और पानी में डबोक डबोक के खाते हैं, मैंने खाते हुए देखा है। तो इसलिए मैं उठा नहीं रही थी। बाहर का मौसम, बाहर का नज़ारा ऐसा कुछ हो रहा है। चाय वाय मेरी हो गई है, चाय पी ली है मैंने। हस्बैंड जी नहा लिए धो लिए, पूजा पाठ हो गया है, नाश्ता हो गया है, और वो शॉप पर चले भी गए हैं या फिर शायद नीचे होंगे। नीचे काम चल रहा है तो नीचे होंगे शायद भैया के पास। और इधर जो है मौसम कुछ इस प्रकार का है। आज जो ब्लॉग के अंदर मैं बात करने वाली हूँ गाइज, मैं राजवीर जी के बारे में बात करूँगी। जो सपना जी का मैटर राजवीर जी का चल रहा है, शायद मुझे ऐसा कुछ लगता है कि शायद प्रॉपर्टी का कोई मैटर है। शायद, मुझे दाल ही नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई माँ बाप नहीं होंगे कि जिनका पता चल रहा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है कि मर्डर हुआ है, ये जानने की कोशिश ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं होंगे जो नहीं करेंगे। क्योंकि राजवीर जी की आत्मा को शांति तो मिलनी ही चाहिए, उनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, है ना। और एक पत्नी को, उसकी दो बच्चियों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। चलिए पत्नी को हटा देते हैं, है ना। कई लोग सपना जी से चिढ़ते हैं, तो ठीक है सपना जी को हटा देते हैं इस जगह से। तो भी माँ बाप, इतने दिन से माँ बाप ने क्यों नहीं केस फाइल किया और माँ बाप ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? निकाल निकाल के, और मैं उसमें से रबड़ बैंड निकाल रही थी। तो सारे व्लॉग पड़े हैं, तो आप ऐसे कमेंट ना किया करें कि एक ही एक रबड़ बैंड लगा रहे हो। तो हाँ, लगा रही हूँ, मेरी मर्जी। उसको धोऊंगी नहीं जब तक, मैं रखूंगी नहीं गंदा, और फिर दूसरा निकालूंगी। तो चलिए, यहाँ पर नीचे के लिए चाय बना दी है मैंने। लाइव करने से पहले ही मैंने बना दी है, क्योंकि एक चाय है ना, मैं 11:15 से लेके 12 12:15 तक दे देती हूँ। दूसरी चाय फिर मैं 2:30 बजे के आसपास, 2 से 3 के बीच में देती हूँ, जब हस्बैंड जी होते हैं। तीसरी चाय अभी जो है भैया वगैरह ने शायद बंद कर दी। पहले 3 देती थी, 3 चाय देती थी दिन भर में, अब 2 ही देती हूँ। यहाँ थोड़ी सी चाय मैंने मेरे लिए निकाल ली है फीकी, तो वही पी रही हूँ फटाफट फटाफट कटोरी में डाल के। क्योंकि लाइव का टाइम हो रहा है, इसलिए मैंने कटोरी में डाल लिया, ताकि जल्दी ठंडी हो जाएगी, नहीं तो फिर गरम गरम पी नहीं जाएगी। और यहाँ पर लाइव करी है तो जीरा
कहीं पर मैंने स्लो कर दी है, कहीं पे फास्ट कर दी, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मुझे। शायद मैं उनको कुछ बोल रही हूँ कि आपने गलती करी, भैया को बताया नहीं, बेचारे बिना चाय पिए ही रह गए। और 2 बार चाय पीते हैं गाइस। वैसे कोई बात नहीं, उन्होंने खाना खा लिया था, खाना लेकर आते हैं, टिफिन लेकर आते हैं। लेकिन वो चाय, मेरी मेहनत भी बर्बाद गई सामान भी वेस्ट गया, प्लस भैया को भी। सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि ये एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। जो लोग जानते हैं ना कि चाय जो पीते हैं ना, वो ही जानते हैं कि चाय से जो है, मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, सिर में दर्द रहता है। और अब आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप ये मत बोलिएगा कि आप चाय जो है नुकसान करती है, आप उसको एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हो। जी नहीं, ले तो मेरा मन दुख रहा है कि भैया लेटरिन हमारी बंद पड़ी रहती है ना उसमें, तो दिन भर भैया शाम तक यहीं पर काम कर रहे थे। तो केवल एक ही राउंड मेरे कपड़ों का धुल पाया। ये देखिए वो पड़े हैं कपड़े, ये देखिए। आज तो है ना, मैं पैक ही हो गई घर में, एक ही कमरे में गए, ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये कपड़े जो है ना, जो एक राउंड हुआ था ना, वो भी मशीन में ही पड़े हुए रह गए, बाद में रात में सुखा है। वो इसलिए कि भैया दिन भर है ना, इसका यहाँ वाले ऊपर वाले पोर्शन में ही काम कर रहे थे। जो हमारा लेटरिन है जो बंद पड़ा रहता है ना, वो वाला, बच्चे छोटे छोटे थे तब बनवाया था वो लेटरिन। और तब वो लेटरिन करते थे बच्चे, तब से जो है वो लेटरिन की रोटी बनाई है। और अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने छाछ ले ली। और ये सुबह का खाना समझ लीजिए, चाहे शाम का, यही खाना था मेरा। क्योंकि भैया काम कर रहे थे तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई रसोई में आके खाना लेने की, तो मैंने खाना ही नहीं खाया था, बिल्कुल भूखी प्यासी थी। बाद में तो मैंने अमरूद खाया, अमरूद जैसे ही खाया मुझे भूख लगने लग गई, तो फिर मैंने खाना खाया। तो ये सुबह का खाना मैं अभी आरती करने के बाद, दीपक पहले कपड़े सुखाए, अमरूद खाया, और आरती करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। सिर में इतना दर्द हो रहा था, देखिए बिंदी भी मेरी पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि मैं बाम रगड़ रही थी सिर के ऊपर, तो बिंदी भी पता नहीं कहाँ पर चली गई।
और सिर दर्द की मैंने गोली खाई, क्योंकि भैया यहीं ऊपर ही काम कर रहे थे उस दिन, हस्बैंड जी भी यहीं थे, मैंने बताया था आपको। और कुछ ऐसा दिन मेरा निकला, आज का दिन मेरा इतना खतरनाक निकला कि क्या ही बताऊं। मैं ऐसे पैक होके कैद होके रह गई गाइज। और जो है ना, मेरे कई रोग है गाइज, तो इस तरीके से मेरे को घुटन सी महसूस होती है ना। मैं ऐसे तो मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं हूँ, मुझे घर ही पसंद है, लेकिन एक ही एक जगह। और फिर है ना शर्म भी आती है कि जो है ना, मतलब अब आप समझ सकते हो कि शुगर पेशेंट को टॉयलेट आता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, वो भी जो है रोक कर और बैठे रहना। फिर अगर रोकते हैं ना तो किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वॉशरूम टॉयलेट को कभी भी, बाथरूम को कभी भी, यूरिन को कभी भी है ना रोकना नहीं चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है गाइस, जो है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यूरिन को रोकना नहीं चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। तो बस वही है, तो कुछ ऐसा हाल मेरा हो गया था, बहुत ही खतरनाक वाला। मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, और एक ही एक जगह बैठे रहने से मेरे और भी ज़्यादा सिर में दर्द हो गया। यहाँ पर है ना, कोई कस्टमर आए थे किशनगढ़ के, तो ये पहाड़िया की नमकीन मंगवाई है हस्बैंड ने। वो किशनगढ़ से ऑर्डर आया था ऑनलाइन, तो फिर वो लेने आए थे पत्थर, या जाने क्या बनवाया मुझे नहीं पता, एक्रेलिक सीट या कुछ बनवाया होगा, मुझे नहीं पता, लेटर बनवाए थे लाइट वाले, क्या बनवाया था। तो पहाड़िया की नमकीन भी है ना गाइज, लोग फर्जी नमकीन भी बेचते हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल नमकीन है ये इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है, मेरी और मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट है। ये पहाड़िया की शॉप पर ही मिलती है, और जो और दुकानदार बेचते हैं ना वो सब फर्जी होती है, वो भाती नहीं है। जो टेस्ट इस पहाड़िया की नमकीन में है ना, वो और दूसरे में नहीं है। इसके मक्खन बड़े भी बहुत फेमस है। ये देखिए पहाड़िया की नमकीन। सिर में मेरे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो हस्बैंड जी ने क्या करा, खुद ही सरप्राइज दे दिया, और रोटी लाए हैं और सब्जी लाए हैं। मुझे तो पता भी नहीं, जब लेकर आए ना जब पता चला। बस यही, मैं सुबह की सब्जी रखी थी, तो मैंने सोचा था दूध तो कर ही दिया है मैंने, अदरक का रोटी रोटी बनानी है, लेकिन अचानक से वो जो है लेकर आ गए। जो दाल थी एक तो, और एक पनीर की सब्जी थी, और लहसुन की चटनी थी, और सलाद था, और रोटी थी। तवे की अच्छी गरम गरम रोटियां थी। अब यहाँ पर मैंने अदरक का दूध दे दिया है, और रोटी दे दी हस्बैंड जी को। और बेटा अभी खाएगा, बेटा पनीर की सब्जी से खाएगा, हस्बैंड जी दाल और बैंगन के भरते से खाएंगे, और चटनी से खाएंगे। तो बस, और पहाड़िया की नमकीन ले ली है थोड़ी सी। बस आज का व्लॉग यहीं तक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और राजवीर जी को सच में इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, सोच के दंग हूँ कि एक माँ बाप क्यों नहीं चाहते हैं कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था या मर्डर हुआ था। मैं तो ये सोच के ही हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ गाइज। और सच में जो है, इतनी नफरत लोग सपना जी से करते हैं, कभी सोचा नहीं था।